हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और आज है 8 मई, जिसमें मेरे दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हो जाती है। बट बस यही है, जैसा मैंने पहले भी बता रखा है कि मेरा स्टडी नहीं हो पाती, बट मुझे करनी चाहिए ये, क्योंकि तभी हमारा क्या है, डेली का रूटीन अच्छा बनता है। अगर हम एक एक्सपेरेंट है, क्योंकि हमें क्या है, अपनी प्रायोरिटी, अगर हमारी पढ़ाई करना हमारी प्रायोरिटी है तो हमें उसे ही में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ना कि घर के कामों में। मैं तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, कभी कभी तो मैं करंट अफेयर्स की क्लास ले लेती हूँ जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। बट मुझे अब अपने लिए टाइम निकालना है और मॉर्निंग में ही अपना क्या करना है पढ़ना है, क्योंकि तभी हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो पाएगी। और ये देखिए, मतलब आज बस यही है कि मतलब मेरा सुबह से यही काम चलता है। कभी गुड़िया को तैयार करना, उसको स्कूल छोड़ कर आना, फिर घर का काम करना, ना क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग, कपड़े वगैरह ये सब साफ़ करने के बाद। और सबसे मेन बात, आज मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि यदि आप हाउस वाइफ हैं और अभी तक कुछ कमा नहीं रही हैं, तो क्या होती है कि जो हाउस वाइफ घर पर रहती हैं, क्योंकि उन्हें 24 घंटे घर पर ही रहना रहता है और वे बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम घर के काम, हम यदि हम ये सोचते हैं कि मतलब हम सबको खुश रख सकते हैं, तो या हम किसी सबको सेटिस्फाई खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हाउस वाइफ की नहीं होती है। और ना ही हम किसी को, घर के जितने भी मेंबर हैं उनको खुश रख सकते हैं, ना हम किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि घर में जितने भी मेंबर होंगे, सबकी क्या होगी, सोच अलग अलग होगी, सबका सोचने का नज़रिया अलग अलग होगा। तो हम सबकी नज़रों में अच्छे नहीं बन सकते कोई, और ना हमें अच्छा बनना भी चाहिए। और मैं आपसे वो कहना चाहूँगी कि जो एक हाउस वाइफ है, तो वे अपने आप को कम मत समझे कि हम हाउस वाइफ हैं। और क्या है कि मतलब जो बाकी घर के लोग होते हैं, वो बस वे सब क्या होंगे, वे आपकी गलतियाँ ही आपको गिनवाएंगे कि तुम ऐसी हो, तुम्हारे से ये काम नहीं होता, तुम बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती, तुम एक अच्छी हाउस वाइफ नहीं बन सकती। तो इन सब बातों में न उलझ कर अपने आप पर ध्यान दें। रोज़ाना 10 मिनट अपने आप से बात करें। आप सोचें कि मैं क्या हूँ, क्या मेरा पर्पज़ है, क्यों अगर मैं दुनिया में हूँ तो मेरा क्या उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, और प्रत्येक हाउस वाइफ को, क्योंकि अभी तक मैं भी क्या हूँ, डिपेंड हूँ, लेकिन मुझे भी डिपेंड नहीं बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो मस्ट बी कि मतलब प्रत्येक लेडीज़ को अपनी पॉकेट मनी ऐसा ज़रिया प्रत्येक हाउस वाइफ के पास होना चाहिए कि वो अपनी पॉकेट मनी कमा सके। ठीक है, अपनी उसकी खुद की एक पॉकेट मनी हो, वो दूसरे पर डिपेंड ना हो। और एक हाउस वाइफ क्या है कि मतलब जब हम घर में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन हमें अपना जो घर का काम है उसे भी क्या करना है, उसे भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन हमें इसी काम में लिप्त रहना है। इसको भी हमें क्या करना है, एक पॉजिटिविटी के साथ में क्या करना है, इसे सेट करना है कि मुझे मतलब मुझे अपना इतने घंटे में ये काम फिनिश करना है। तो क्योंकि क्या है कि नए नए काम, हम जैसे घर पर रहते हैं, तो ये सब हाउस वाइफ के लिए है कि अगर हमें अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपने आप में इम्प्रूव करना है, और क्या है कि मतलब एक नई पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ में अपनी लाइफ जीनी है, लाइफ स्टाइल को बदल, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक टाइम के अकॉर्डिंग, विद डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, हमें अपने घर का काम मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा दिन मैं तो घर पे ही रहूँगी तो ये काम कभी भी कर लूँगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें के लिए इससे क्या होगा कि एक तो हम क्या है, बोरियत फील नहीं होगी और एनर्जेटिक रहेंगे और कुछ नया सीख पाएंगे। ये नया सीख और मतलब यही है कि मतलब भाई हाउस वाइफ भी कोई कम नहीं है। हर किसी के अंदर अलग अलग टैलेंट है कि मतलब कोई भी मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ, अगर किसी को स्टिचिंग करनी आती है तो वो अपने स्टिचिंग के वर्क फील्ड में अच्छा बेहतर परफॉर्म करें। और अब तो इंटरनेट से ऐसा है कि अगर नहीं कुछ आ रहा है तो उससे अच्छा मतलब और ज़्यादा सीखें और उसे इम्प्रूव करें। क्योंकि यही क्या है, ये हमारी क्या होती है, अंदर की एक स्किल होती है, जो जिस चीज़ में हमें शौक होता है। यदि किसी को टीचिंग में है, किसी को स्टिचिंग में है, किसी को पार्लरिंग में है, तो ये सब क्या है, ये हाउस वाइफ की क्या है, एक शौक है।
और इन शौक को ही हमें क्या करना है, अपना पैशन बनाना है, इन्हीं से ही हमें अपने कमाने का जरिया बनाना है। तो हाउसवाइफ केवल हाउसवाइफ ना रह के और लोग परिवार के ताने ना सुनकर अपने आप पर ध्यान दें, अपने लिए निकालें, मेडिटेशन ज़रूर करें, अपने आप से बातें ज़रूर करें, सकारात्मक सोच ज़रूर लाएं, और जो भी कोई परिवार में अगर कुछ कह रहा है उसे माइंड पर ना लेके उसे पॉजिटिव के साथ है कि मतलब चलो ठीक है, इसने क्या दिया तो एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे और अपने आप से बेहतर करने का प्रयास करें। ये अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें। और रही घर में, क्योंकि हमारा घर अगर साफ़ सुथरा होगा तभी हमें क्या होगी, पॉजिटिविटी फील आएगी। यदि हम घर में रहते हैं तो क्या करना है, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। और ऐसा नहीं है कि मतलब हर काम की जिम्मेदारी लें, ज़रूरी नहीं है। जितना काम हम कर सकते हैं, जितना हमारी कैपेबिलिटी है जिस काम को करने की, उसे अच्छे से करें। बाकी जो भी घर का कुछ भी कह रहा है उसकी बातों पर ध्यान न दें, ना ही अपने आप को हर्ट करें, ना दूसरों को अपनी बातों से विनम्रता का व्यवहार करें, ना किसी को ज़्यादा कुछ भी मतलब किसी को भी कोई जवाब देने में अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो उसे आराम से सुन ले, उसे तुरंत उसका जवाब ना दे। यही हमारे लिए बेटर है। अगर हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है तो वो सी ऐसी होगी, हमें चुप रहकर चुप ही मतलब बहुत सी जिन बातें ऐसी होंगी जिसे हमें चुप रहकर, खामोश रहकर ही अपने कार्य में लगे रहना है। क्योंकि अगर हमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करना है तो हमें उन बातों को सुनकर चुप